कुछ कॉन्स रहते हैं, बट स्टिल ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं वेब होस्टिंग्स, जो कि आपको टेस्टिंग पर्पसेस के लिए बेस्ट रहती हैं। कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट टेस्ट करना हो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, आप इन वेब होस्टिंग्स को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बेहतर होती हैं कि अगर आपने किसी के साथ अपने लिंक्स शेयर करने हो, तो अगर आप डोमेन नहीं लेना चाह रहे हैं या होस्टिंग नहीं परचेज करना चाह रहे हैं अलग से, जहाँ पे आपका सारा पोर्टफोलियो, आप ये फ्री वेब जो होस्टिंग्स हैं इनके लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आइदर अब वो गिटहब हो, या आपके पास फ्री होस्टिंग्स हो, या फिर इन्फिनिटी फ्री, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की जो होस्टिंग्स हैं ये आपको प्रोवाइड करती हैं। इसमें कुछ पेड वर्जन्स भी होंगे, हम उनको भी देखेंगे, कुछ फ्री भी होंगे। तो हम लोग बेसिकली आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कितनी तरह की होस्टिंग हैं हमारे पास, जो हम बेसिकली जिनके अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं और जल्दी से लॉन्च करके कोई भी एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और फर्दर हम लोग इनका सेपरेट डिटेल वीडियो भी देखेंगे, जिसके अंदर हम बारी बारी हम सारी होस्टिंग्स को, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चलता हूँ तो इन्फिनिटी फ्री जो है हमारे पास, सबसे पहले टॉप लाइन पे है। अगेन ये आपको फ्री की वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें यहाँ पे लिखा भी होगा फ्री वेब होस्टिंग। बट अगेन यहाँ पे आप अपने PHP MySQLs बना सकते हो। नो एड्स ऑन योर साइट, एड्स भी नहीं आपके आएंगे। कुछ वेबसाइट इस तरह से होती हैं, जैसे कि 00 वेब होस्टिंग पास में थी, जब आप उस पर वेबसाइट डिप्लॉय करते थे तो उसमें कोई ना कोई एरिया होता था, उस पर एड्स आने लग जाते थे। इसी तरह की और भी कुछ होस्टिंग्स थी, तो इसमें उन्होंने ये चीज़ एक हाईलाइट किया कि हम एड्स नहीं दिखाएंगे, और हमारे पास तकरीबन इतने नंबर ऑफ वेबसाइट्स लाइव हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगेन इसकी परफॉर्मेंस भी उस लिहाज से अफेक्ट होती है, बिकॉज टेक्निकली ये आप फ्री में ही यूज़ कर रहे हो, और अप टाइम रहता है आपके पास, और अनलिमिटेड होस्टिंग, फ्री फास्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे अगर आपको, जैसे मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, डिस्क स्पेस का इन्होंने दे दिया है कि लिमिटेशन 5 GB तक। तो अगर सपोज करें आपका 1 GB का डाटा है फाइल्स का, और 1 1.5 GB का ही डेटाबेस है, तो दैट्स इनफ। अगर कोई आपके पास कोई LMS टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, आप वो मुश्किल ही होगा आप इधर होस्ट कर पाएँ, क्योंकि उसका फाइल साइज बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन डेटाबेसेस में दे दी कि आप उसमें भी 400 MB तक कर सकते हैं, और बाकी बैंडविड्थ अनलिमिटेड दे दिया है, वर्जनिंग 8.2 तक दे दिया है, फुल HT एक्सेस दे दिया आपको, सपोर्ट, DNS सर्वर मैनेजमेंट दे दिया, SSL वगैरह दे दी। ब्रिंग योर ओन डोमेन भी उन्होंने आपको कह दिया कि अगर आप अपनी लेकर आना चाहते हैं तो अपनी लें, अदरवाइज वो अपनी फ्री आपको एक देंगे। तो हम इस पे देखेंगे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट, या फिर आप सिंपल PHP के एप्लीकेशन रन कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपकी PHP रन हो रही है, और सर्वर साइड रेंडर भी हो जाएगी। तो ये आपके पास एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अपने क्लाइंट को, या फिर अपने कहीं पे भी आपने लिंक्स भेजने हो एज एन शो केस, या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना हो, तो आप ये वाली होस्टिंग प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्री वेब होस्टिंग। अगर हम सर्च करें फ्री वेब होस्टिंग, तो इसमें अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये हमने इन्फिनिटी देखी है, और यहाँ पे हमारे पास फ्री होस्टिंग डॉट कॉम है। फ्री होस्टिंग के नाम से हमारे पास यहाँ पे एक और होस्टिंग है, जो कि अगेन फ्री वेब होस्टिंग आपको करती है। पेड वेब होस्टिंग भी है इनके पास, और डोमेन रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बट क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं फ्री वेब होस्टिंग में, इसमें हमें एक cPanel मिल जाता है बेसिक लेवल का, और इसके अंदर हम अपनी साइट रख के डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो अगर हम फ्री की यहाँ पे बात करें, तो पेड ऑप्शंस भी हमारे सामने है, और अगेन फ्री ऑप्शंस भी हमारे सामने है। तो फ्री में अगेन हमें ओन डोमेन होस्टिंग, ठीक है, और हमें 10 GB तक स्पेस मिलती है, उसमें 5 थी, इसमें 10 GB तक मिलती है। अनमीटर्ड बैंडविड्थ मिलती है, एक ईमेल अकाउंट मिल जाता है, एक माई एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाती है, फ्री होस्टिंग फीचर्स कुछ मिलते हैं। इसमें जो अच्छी चीज़ है कि हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, और हमारे पास लाइफ टाइम एक्सेस भी रहता है। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 7.99 चार्ज होता है, तो बट क्या है कि मल्टीपल उन्होंने उस चीज़ का कर दिया, मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल ईमेल्स। तो बट अगर आपने कोई भी इंक्वायरी फॉर्म जैसी वेबसाइट बनानी है, जिसकी एक ईमेल हो सकती है, डेटाबेस का साइज भी थोड़ा बड़ा हो सकता है ईमेल कलेक्टिंग के लिए, या स्पैम वगैरह, या कोई डेटाबेसेस का आप हैवी काम कर सकते हो, तो चलें बेहतर है ये उससे ऑप्शन
ये बिकॉज उसमें उसकी क्या रीज़न है कि वहाँ पे 5 GB आपको स्पेस मिल रही थी, यहाँ पे आपको वन डेटाबेसेस विद ऑफ कोर्स अनलिमिटेड आपको उसके अंदर एक तरह से स्पेस मिल रही है। और अगेन 10 GB एक तरह से आपके पास स्पेस है, तो उधर 5 थी, इधर 10 है, डबल हो गई है। तो इवेंचुअली इतना फाइल साइज नहीं होता, बट आप ये कह लें टेक्निकली ई कॉमर्स स्मॉल लेवल के, या फिर आपके पास जो एक ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होता है जो कि मल्टीपल पेजेस 10-20 पेजेस का होता है, उसके लिए ये एक अच्छी साइट है। इंक्वायरी बेस्ड साइट जो आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को भी इवेंचुअली फ्री में टेस्ट करने के लिए, या फिर अपने लिंक्स को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, हमारे पास गिट हब आ जाता है फिर। गिट हब के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि गिट हब भी हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे हम अपनी स्टैटिक जो है फाइल्स रख सकते हैं। और मैं इसको फिलहाल के लिए साइन इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एरिया, हमारे पास जो है कोड, सिक्योरिटी कोड जो है वो आस्क किया जा रहा है। तो हम बेसिकली सिक्योरिटी कोड दे देते हैं और लॉग्ड इन भी हो जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे मकसद सिर्फ दिखाने का ये है इवेंचुअली कि हम गिटहब पे किस तरह से अपने पेजेस को जो हैं वो कर सकते हैं लॉन्च। तो सो यहाँ पे आई गेस सिक्योरिटी कोड में कोई प्रॉब्लम है। सो बट हम इवेंचुअली कोई भी गिटहब रिपोजिटरी खोल लेते हैं। अगर यहाँ पे हम जाएं तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे गिटहब क्रिएटर्स एकेडमी की रिपोजिटरी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ये HTML एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो अगर हमें ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना हो, इसके सारे पेजेस डिप्लॉय करने हो, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि हम डिप्लॉय कर देते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई PHP की फाइल्स या फिर हम स्क्रिप्टिंग या कोई इस तरह की चीजें रखते हैं जिन्होंने रेंडर होना हो इवेंचुअली, जो बेसिकली सर्वर के थ्रू चल रही हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा गिटहब के अंदर लॉन्च करना। क्योंकि गिटहब ब्राउजर लेवल के ऊपर आपको एबिलिटी या फिर आपको एक तरह से ऑप्शन देता है कि वो आपके पेजेस को लाइव कर सकता है इन अ फॉर्म ऑफ एक तरह से होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर देता है। तो जितनी भी हमारी स्टैटिक बेस्ड साइट्स होंगी जहाँ पे हमारे यहाँ HTML सिर्फ रेंडर होके ब्राउजर पे शो हो रहा होगा, या बेसिक हमारे लेआउट्स होंगे जैसे कि HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह की साइट्स होती हैं, उसके लिए हमारे पास गिटहब एक अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है AWS। AWS भी हमें बेसिकली फ्री टियर्स प्रोवाइड करता है। और बट इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होती हैं कि इवेंचुअली जब हम AWS को यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा एहतियात भी रखनी होती है। इवेंचुअली हमें थोड़ी सी देखना होता है कि इवेंचुअली कौन सी सर्विसेज हमारी यूज़ हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही। तो हमें फ्री टियर में रह के ही काम करना होता है। AWS की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेसिकली आप ओवरऑल जितना यूज़ करते हो उतनी ही आपके पास बिलिंग आपकी एड अप होती है। बट इवेंचुअली अगर आप इसमें कहीं कोई गलत सर्विसेज चला दो या कोई चीज़ कर दो तो उसमें आपकी बिलिंग काफ़ी ज़्यादा ऐड हो सकती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन रहता है प्रोजेक्ट को अपने लाइव करने का, या फिर इवेंचुअली आप ये कह लें कि एक ओवरऑल जहाँ पे हम किसी भी तरह की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, वो फिलहाल के लिए हमारे पास EC2 इंस्टेंस रहते हैं। EC2 इंस्टेंस क्या होती है? एक तरह की मशीन या फिर एक तरह का सेटअप एनवायरनमेंट होता है, या फिर एक तरह से आप कह लो कि एक विंडोज कंप्यूटर होगा, या आप जहाँ पे आपने अपनी यूटिलिटीज और एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हुए आपने अपनी मशीन खुद क्रिएट करनी है। और बेस्ड ऑन दैट आपको उस बेसिस के ऊपर चार्ज होगा। हमारे पास अगर यहाँ पे देखा जाए 12 मंथ फ्री, इट मीन्स के 750 आवर्स पर मंथ आपकी जो बेसिकली मशीन है ना, उसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। और T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इंस्टेंसेस आप बना सकते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप बना सकते हैं, और ये बेसिकली इनके क्या प्रोज हैं, किस तरह से कौन है इसके, हम इसके अंदर क्या चीज़ रख सकते हैं, क्या चीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है बिकॉज इसमें आपको इन्वायरमेंट खुद सेटअप करना पड़ता है। तो T टियर जो है उसमें हम बेसिकली जा सकते हैं और उसमें हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम बात करते हैं आगे AWS S3 की। तो AWS S3 जो है बेसिकली
ये भी एक तरह की एक ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, सेम लाइक अ गिटहब, बट हमारी स्टैटिक एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए काम आएगा। जैसे कि हमारे पास हमने रिएक्ट की रेंडर करके एप्लीकेशन S3 के अंदर डिप्लॉय कर दी, बट अगर उसके अंदर पेज रिफ्रेशिंग है या फिर कोई इस तरह का एपीआई का काम हुआ हुआ है, वो उसमें नहीं रन होगा। इवेंचुअली ऐसी वेबसाइट जो कि बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट हो, और क्योंकि ये एक बकेट है तो बकेट के अंदर जस्ट लाइक अ गिटहब वो कंटेन करके रखता है सारी फाइल्स को। तो आपने भी यहाँ पे कंटेन करके सारी फाइल्स रख दी, एचटीएमएल रख दी या रेंडर करके कोई ऐप रख दी, तो उसने आपको एक तरह से प्रीव्यू दे दिया। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। और अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस का नहीं पता तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ओवरऑल कि किस तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनती हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है और क्या चीज़ें होती हैं उसके लिए नेसेसिटी। तो उनको हम आगे आगे देखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वर्सल। वर्सल भी एक काफ़ी कूल ऑप्शन है हमारे पास जो कि आपको हेल्प करेगी ओवरऑल डिप्लॉय करने में ऐप्स को। और कौन सी ऐप को, इसी तरह रेंडर रेंडर जितनी भी ऐप होती है, नॉट सिर्फ रेंडर ऐप, आपकी नेक्स्ट की ऐप हो गई, आपके पास जो इवेंचुअली रिएक्ट की हो गई, व्यू की हो गई, एंगुलर ऐप्स हो गई आपके पास। तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स वाली ऐप्स हैं उनको हेल्प करती हैं करने में। और नॉट सिर्फ वो, आपके स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस को भी डिप्लॉय करने में हेल्प करेगी। तो और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट से। तो काफ़ी तीनों बेसिकली काफ़ी फेमस हैं। हम लोग इसके ऊपर भी प्रैक्टिसेस साथ साथ करते जाएंगे, और कि ये किस तरह से हैं, किस तरह से हम इनको देख सकते हैं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ के गिटहब के थ्रू हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिटबकेट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट रिपोस्ट कैसे बना सकते हैं। बट वर्सल भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, ओवरऑल यहाँ पे प्राइसिंग, तो अगेन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट इसमें ये आपको जो दूसरी हम लोगों ने ऊपर जो डिस्कस की थी, जैसे इन्फिनिटी फ्री या फ्री वेब होस्टिंग या गिटहब एडब्ल्यूएस, ये उससे थोड़ी सी एप्लीकेशन बेहतर होती है वर्सल। मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है कॉन्सेप्ट CI/CD का होता है। सपोज करें आपने गिटहब के ऊपर एक पेज क्रिएट किया दोबारा से और आपने पुश कर दिया, और क्योंकि गिटहब के साथ लिंकिंग थी आपके प्रोजेक्ट की, तो आपने अपने कोड से पुश कर दिया कोड, और वो आपके गिटहब में गया और गिटहब से मास्टर में अपडेट हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपका वर्सल के अंदर ये एक चीज़ बिल्ड इन होती है, आपको खुद डिप्लॉय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें CI/CD का पहले से कॉन्सेप्ट होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो ये उस गिट को बेसिकली चेक करेगा कि कोई ना कोई मेरे पास अपडेट्स आई हैं और मुझे उस अपडेट्स को आगे लेके जाना है। ऑफ कोर्स आपका कंसेंट पहले से इसने लिया होता है, तो वो आगे लेके जा रहा होता है। तो ये इसको काफ़ी यूनिक कर देता है कि आप जो भी सेटअप करते हो इसके ऊपर, वो इवेंचुअली बहुत बेहतर होता है चीज़ों के अंदर, जो कि आपकी अपडेट्स को फ़ौरन से फ़ौरन पहले आपको लाइक लाइव कर रहा होता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होती। इसके अलावा आपको और भी इसमें ऑप्शंस मिल जाती हैं, और मतलब अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं, सर्वरलेस कंप्यूट मिलती है आपको, ट्रैफिक परफॉर्मेंस इनसाइट्स मिलती हैं आपको। इसके अलावा इसका लॉग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। सीक्रेट ईएनवी एक अलग से होती है, जैसे कि हम लोग अपनी सी पैनल्स के अंदर ईएनवी की फाइल ओपन करके रख देते थे और उसके बाद HTXS के थ्रू सिक्योर करते हैं, या फिर समटाइम्स अगर डेडिकेटेड सर्वर ना हो तो सी पैनल्स हो तो वो उसको खुद ईएनवी को या HTXS को सिक्योर कर देते हैं। डेडिकेटेड सर्वर्स हों या फिर आप खुद वर्चुअली मैनेज कर रहे हो उसको मैनुअली, तो आपको खुद HTXS के थ्रू या फिर रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू उसको मैनेज करना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको इस ब्रीचिंग का कोई भी एक तरह से डैमेज नहीं होता, बिकॉज ये सारी चीज़ें वो खुद मैनेज करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे आपको कंप्यूट भी मिल जाता है कि कितने इन्फोकेशंस हो सकते हैं मंथली इंक्लूडेड। और फर्दर और भी चीज़ें हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसमें काफ़ी कुछ है, और इसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेंडर। सो हमारे पास एक रेंडर भी एक क्लाउड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, और ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है, योर फास्टर वे टू द प्रोडक्शन। अगेन ये भी आपको एक तरह से वर्सल की तरह ही काम करता है, बट इसके अंदर आप अपनी पूरी पूरी नोड की एप्लीकेशंस
और आपके एंड पॉइंट्स हो गए, एपीआईज हो गए, आप उसको सिक्योर तरीके से रख सकते हो। सेम इनका भी देखें, अगर प्लान अगर आप देखें, इसका भी वही है, जीरो से आप शुरू करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट बनेगा। स्टैटिक साइट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्रॉन जॉब्स इन्होंने दी हुई है, वेब सर्विसेज दी हुई है। अगर वेब सर्विसेज आपने जैसे बनानी है, बैकग्राउंड वर्कर्स है, फ्री इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, बिल्ड पाइपलाइन दी हुई है। अगेन पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट मतलब कि ओवरऑल सी आई सी डी आपको इसके अंदर बाय डिफॉल्ट उन्होंने दी हुई है, तो आपको कोई मसला नहीं होता इसमें। और अगेन फ्री बैंडविड्थ है, अगेन बैंडविड्थ कहीं जगह पे अनमीटर्ड है या फिर अनलिमिटेड है। तो इट इट मींस कि वहां पे बेसिकली वो जितना भी ट्रैफिक है वो बात उन्होंने लिखी होती है, बट इवेंचुअली आपको रियलाइज होता है कि आपकी वेबसाइट स्लो होती है। जहाँ पे इन्होंने लिमिटेशंस इस तरह की दे दी होती हैं, 100 GB या 50 GB, ये इस चीज को ऑन भी करते हैं और ये इनको इसकी वर्थ भी पता होती है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना ट्रैफिक आना है उसने उस लिहाज से उसको मैनेज करना है। तो अगेन मैं प्रेफर करता हूँ कि इन्होंने अगर ये चीज लिखी है तो ये इतना मैनेज भी करते होंगे आपके लिए। फर्दर अगर हम इसके ऊपर बात करें, यहाँ पे वेब सर्विसेज से नीचे, तो अगेन डेटाबेसेस को आपको मल्टी तरह की देते हैं ये, ठीक है, मैनेज करने के लिए। इसके अलावा बैकअप्स दे रहे हैं, रीड रेप्लिकास दे रहे हैं आपको। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, रीड रेप्लिकास क्या होते हैं बेसिकली। आप किस तरह से कैश मैनेज कर सकते हो, रेडिस क्या होता है, परसिस्टेंसी क्या होती है, आईपी अलाउ लिस्ट, यानी कि कौन से ऐसे आईपीज हैं जिनके थ्रू आप आओ तो ये आपको बेसिकली वाइट लिस्ट आप कर देते हो, आपको बेसिकली वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है इनके थ्रू हमें चेकिंग ज़्यादा नहीं करनी। बाकियों को अगर कोई बार बार रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको वो स्पैम में डाल देता है या ब्लॉक कर देता है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टीम मेंबर्स का नहीं दे रहे यहाँ पे वो बेसिकली, बट हमारे लिए टेस्टिंग पर्पसेस के लिए एक ही अकाउंट बहुत है। और इसमें भी फर्दर नीचे तक बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे डोमेन से लेके वाइल्ड कार्ड डोमेन्स तक काफ़ी चीज़ें ये मेंशन कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। स्केलिंग एपीआई, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ऑटो स्केलिंग। ये इवेंचुअली आ जाते हैं कि जहाँ पे आपका बेसिकली एपीआई जो है बेसिकली आपको स्केलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करना हो, ऑटो स्केल करना हो अपने अपने इंस्टेंस को। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैफिक ज़्यादा आ गया है और उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग यहाँ पे फिलहाल ऑन नहीं है, पेड जितने भी फीचर्स हैं उसके अंदर ऑन है, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं रेंडर के अंदर, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। फिर हमारे पास आ जाता है रॉक्स। अगेन रेंडर की तरह ही बिल्ड इन है, सेम रेंडर की तरह ही चीज़ें करता है, बट सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको बताने का मकसद ये है कि आपके पास काफ़ी तरह की ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपने फ्री के प्रोजेक्ट्स बेसिकली डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल हिरॉक्स बहुत पहले तक तो आप ये कह लें कि फ्री था, बट इवेंचुअली अब इन्होंने जो है थोड़ा सा इसको पेड कर दिया हुआ है। बट स्टिल हम ट्राई करेंगे कि हम इसके मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें फ्लैट फी ऑफ $5 पर मंथ, और इनका जो चार्ज है वो पर आवर वो बहुत कम है, यानी कि आपका तकरीबन $1 भी नहीं बनेगा जितना आप इसको यूटिलाइज करेंगे। तो इट्स 0.00 है। बट ऑफ कोर्स ये कार्ड डिटेल्स आपसे शुरू में लेंगे, तो हम उसको मिटिगेट करते हुए जाएंगे और वो देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगेन ये काफ़ी अच्छा सर्वर है और इसके अंदर भी काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलें तो हमारे पास आ जाता है नेटलीफाई। नेटलीफाई सेम बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड इसका हुआ हुआ है वर्सल जैसा। तो वर्सल में जिस तरह से फीचर्स हैं इसी तरह नेटलीफाई में भी हैं, बट हम लोग बेसिकली नेटलीफाई को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी अगर मैं प्राइसिंग में जाऊँ, 19 से प्रो स्टार्ट होता है और कस्टम आप जहाँ तक मर्जी लेके जा सकते हैं। बट 100 GB बैंडविड्थ देते हैं, ग्लोबल एज नेटवर्क, सिंगल मेंबर सीट यानी कि एक ही सीट है, इंस्टेंट रोल बैक की फैसिलिटी हो तो आपको वर्सल भी देता है। रोल बैक मीन्स कि आप आपने बेसिकली एक गलत कमिट पुश कर दी है अपने गिटहब के अंदर और वो लाइव भी हो गई है, जो आपको उस टाइम पे नहीं चाहिए थी वो फीचर, क्योंकि उसकी अगली फंक्शनैलिटी नहीं लिखी हुई है, वो सही से प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं हुई है, वो कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसमें, तो आप इंस्टेंटली अपने एप्लीकेशन के अंदर जाकर, यानी कि चाहे अदर वो नेटलीफाई हो या वर्सल हो या रेंडर हो, आप जाके एक सिर्फ बटन दबाएंगे, इंस्टेंटली रोल बैक, तो वो पुरानी कमिट ले आएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर रहता है
तो मतलब ओवरऑल इसमें चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं। एनालिटिक्स वगैरह भी देते हैं कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। फर्दर सीक्रेट कंट्रोलर्स हैं हमारे पास। 300 बिल्ड मिनट्स। अच्छा, ये क्या होता है कि सपोज करें जब आप नेक्स्ट व्यू, एंगुलर या फिर इस तरह की आप एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं तो एक बिल्ड टाइम चल रहा होता है। बिल्ड टाइम 2 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, एक एप्लीकेशन का 10 मिनट भी हो सकता है। तो बिल्ड मिनट्स ये लोग दे रहे हैं 300 टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन को। बट अगेन ये काफ़ी बेसिकली टेस्टिंग पर्पसेस के लिए इतना इनफ रहता है कि आप 2-3 एप्लीकेशंस आराम से टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट पे जाओ जहाँ पे भी आपने एक्चुअल प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है। बट अगर आपका एक पोर्टफोलियो है तो वो अगर आपने 2-3 दफ़ा टेस्ट करके एक दफ़ा रख दिया तो उसने हर वीक चेंज नहीं होना या 2 वीक बाद चेंज नहीं होना। हाँ होगा, वो 1 मंथ बाद होगा। तो उतना आपको वो दोबारा से 300 मिनट्स या बिल्ड दोबारा से इंस्टेंटली मिल जाया करेंगे एवरी मंथ। तो ये एक बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे है मंथ एंड पे यूएस यूगो, तो यहाँ पे एक ये फीचर है। बाय डिफॉल्ट ये 0 है। और लास्ट हमारे पास जो रहता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और जो भी हमारे नॉन टेक्निकल यूजर्स होते हैं वो ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं, और वो है हमारे पास विक्स। तो विक्स के अंदर अगर भी जाएं हम तो विक्स भी हमें कुछ प्रोवाइड करता है। स्टार्ट विद फ्री, बट इसके कुछ प्लान्स हैं अगेन। बट यहाँ पे आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं इसको। क्रिएट योर साइट फॉर द फ्री एंड चूज अ प्लान व्हेन यू आर रेडी। तो आप फ्री में साइट क्रिएट करें और लिंक शेयर करें लोगों के साथ। बट ऑफ कोर्स वो लिंक आपका नहीं होगा। वो इवेंचुअली जो लिंक होगा वो होगा, आप कह लें कि इन्हीं का। उसके बाद जब आप डोमेन अटैच करेंगे तो ऑफ कोर्स ये लोग आपको $17 एक बेसिक प्लान आपसे ले लेंगे। तो 2 GB स्टोरेज स्पेस देते हैं जो कि बहुत कम है, लाइट। लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने ड्रैग एंड ड्रॉप की जो फीचर है आपको ये दी हुई है। हम उसमें देखेंगे कि आप बेसिकली वो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स यूज़ करते हुए कितनी जल्दी वेबसाइट बनाते हैं। तो ये हमारे उन यूजर्स के लिए है, या ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इवेंचुअली ओवरऑल नॉन टेक्निकल है, कोडिंग नहीं करना चाहते और सिर्फ सिंपल इतनी वैल्यू देकर एक साइट डिप्लॉय करना चाहते हैं विद इन सेकेंड्स। तो एटलीस्ट ये डकी भाई और बाकी लोगों से तो बहुत बेहतर होगी इवेंचुअली। तो जो उनकी भी साइट्स थी, तो जस्ट फॉर द लाइट मोमेंट, तो ये आप इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं बहुत जल्दी से साइट्स को। तो हाँ, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी फर्दर फंक्शनैलिटीज होंगी, वो फिर हम फर्दर देखेंगे कितना कोड आप कस्टम कर सकते हैं, कितना कोड नहीं कर सकते। बट ये ऐसे लोगों के लिए जो नॉन टेक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और जल्दी से अपनी वेबसाइट एक डिप्लॉय करना चाहते हैं, एसएसएल लगाना चाहते हैं और एक फॉर्म इंक्वायरी वगैरह लगाना चाहते हैं विद सम इमेजेस, कलर्स एंड कंटेंट, ताकि वो बेसिकली किसी को भी शोकेस कर सकें। तो दिस इज इट। सो फार काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो हो गई है जिसके अंदर हमने ओवरऑल काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है। कि किस तरह कितने नंबर तरह की होस्टिंग्स हैं हमारे पास, फ्री कौन सी है, पेड कौन सी है। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों का ज़्यादा फोकस फ्री में ही रहेगा। और हम लोगों का बेसिकली डिप्लॉयमेंट करेंगे हम एवरी जो है बेसिकली होस्टिंग को इन डेप्थ देखेंगे, उसके प्रोज कॉन्स, उसके ऊपर वर्डप्रेस भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके ट्राई करेंगे, एचटीएमएल साइट्स भी, या फिर हमारे पास जो बेसिक रिएक्ट वगैरह की एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें